मेरी शादी राजीव नाम के एक लड़के से तय हुई। राजीव बेंगलोर में रहता था और काफी पढ़ा लिखा भी था। उसके पापा की अपनी बिजनेस थी। बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी राजीव से हुई। शादी करके जब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला उसकी माँ की दिमागी संतुलन सही नहीं है। राजीव की माँ मुझे बात बात पर ताना मारती रहती। मुझे पता था कि माँ की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप सब सुनती रहती और उनके ही हिसाब से चलती। शादी के 6 महीने बाद राजीव का एक ऐसा सच मेरे सामने आया जिसे देखकर मैं तो चौंक ही गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस सच ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरा नाम सुनैना है। मैं हरियाणा में रहती हूँ। मैं हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ाई करने का शौक था। मैं पढ़ने में काफी अच्छी थी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके उसके बाद मैं जॉब करना चाहती थी, पर मेरे दादाजी वो पुराने ख्यालात के थे। उनका मानना था अगर बेटी बाहर जॉब करने जाएगी तो बिगड़ जाएगी, लड़कों के साथ घूमेगी और अपनी मर्जी से शादी करेगी, इसलिए वो जॉब नहीं करने देते। मैं अपने दादाजी से एक प्रॉमिस की कि मैं शादी अपने घर वालों की मर्जी से ही करूंगी और किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। काफी मनाने के बाद दादाजी फिर तैयार हो गए और बोले, अपने वादे पर कायम रहना बेटा, मेरा सर झुकना नहीं चाहिए। मैंने कहा, नहीं झुकेगा दादाजी, बस आप मुझे जॉब करने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मैं जॉब के लिए अप्लाई करने लगी और मेरी जॉब बेंगलोर में लगी। मैं अपनी मम्मी के साथ बेंगलोर गई। वहाँ मुझे कंपनी के तरफ से ही एक रूम मिला था जिसमें मैं अपनी मम्मी के साथ रहती। 1 महीने तक मम्मी मेरे साथ रही, पर पापा की तबीयत ठीक न रहने के कारण 1 महीने बाद मम्मी वापस चली गई। मम्मी थी तो घर का सारा काम मम्मी करती थी। जब मम्मी चली गई तो मैंने मेड लगा लिया जो झाड़ू पोछा और बर्तन धोती। सुबह नाश्ता में मैं दलिया या ओट्स खा लेती और लंच तो अपनी के कैंटीन में ही करती। रात को मैं अपने लिए दाल चावल बना लेती और सब्जी बाहर से ही लाया करती। कभी कभी तो पूरा खाना ही बाहर से लाती। मुझे दाल चावल और चाय के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। बेंगलोर में मेरे बहुत सारे दोस्त बने, पर सिर्फ लड़कियाँ। मैं लड़कों से कोई ताल्लुक ही नहीं रखती थी। हाँ, धीरे धीरे एक लड़का मेरा दोस्त बना, पर सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। इसका नाम आदित्य था। प्यार से उसे हम आदि बुलाते थे। मेरे घर के फैमिली मेंबर भी उसे जानते थे। आदि बहुत ही अच्छा लड़का था। मैं उसे भाई मानती थी क्योंकि वो हर प्रॉब्लम में मेरे साथ रहता था। 1 साल बाद मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स करने लगे, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जिंदगी अच्छे से जीना चाहती थी। शादी के बाद तो आदमी फैमिली में ही उलझ कर रह जाता है। 2 साल तक अपनी फैमिली मेंबर को उलझा कर रखा, पर कब तक रखती। सब बोलने लगे कि अब तेरी उम्र हो गई है, अगर उम्र निकल गई तो फिर लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके इतना बोलने पर मैं शादी के लिए तैयार हो गई, पर मेरी एक शर्त थी कि मेरी शादी जिस घर में भी करना, पहले ही उनसे बोल देना कि घर के कामों के लिए एक काम वाली रख ले, क्योंकि मैं घर का काम नहीं कर सकती हूँ और ना ही जिम्मेदारी मैं अच्छे से उठा सकती हूँ। यह सब मैं नहीं कर सकती। माँ ने करीब 6 महीने तक लड़के की तलाश की। 6 महीने बाद मेरे ही रिलेटिव एक लड़का बताए जो बेंगलोर में ही रहता है। माँ ने सोचा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लड़का बेंगलोर में रहता है और पढ़ा लिखा भी है। उसके पापा की अपनी फैक्ट्री भी है और बेंगलोर में अपना मकान है जिसमें नौकर चाकर काम करते हैं। उन्होंने लड़के के घर वालों से बात की और मेरे बारे में उन्हें बताया और मेरी फोटो भी उन्हें दिखाई।
लड़के के घर वालों को मैं पसंद आ गई। उन्हें भी एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो उनकी बिजनेस को संभाल सके। दरअसल उनका बेटा राजीव उनका इकलौता बेटा था। वो चाहती थी मेरा बेटा और बहू मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए। राजीव के पापा की उम्र हो रही थी, इसलिए वो बिजनेस को कुछ सालों तक ही संभाल सकते थे। फिर माँ ने मुझे बताया राजीव के बारे में और उनके घर वालों के बारे में, और मुझे राजीव का नंबर दिया। बोला एक बार तुम लोग भी एक दूसरे से मिल लो। मैं राजीव को कांटेक्ट की और बेंगलोर के ही एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने बुलाया। हम लोग एक दूसरे से मिले और बहुत बातें की। मुझे भी राजीव पसंद आ गया और राजीव को भी मैं पसंद आ गई। हम दोनों ने अपने अपने घर शादी के लिए हाँ कर दिए। हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी के करीब 1 महीने पहले पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने शादी के लिए मना कर दिया। राजीव मुझसे बहुत पसंद करता था। वह मुझसे शादी तोड़ना नहीं चाहता। शायद वो मुझे किसी हाल में भी खोना नहीं चाहता था और मेरे घर वालों को मनाने लगा शादी के लिए। हमेशा उन्हें मनाने की कोशिश करता रहता और आखिरकार मेरे घर वाले उसके बातों में आ ही गए और मेरे घर वाले अब मुझे मनाने लगे। बोले राजीव बहुत अच्छा लड़का है, इस जैसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा और तुझसे बहुत प्यार करने लगा है। तू शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। सबकी बातों को मानकर मैं शादी के लिए हाँ कह दी और हमारी शादी जिस डेट पर फिक्स हुई थी उसी डेट पर हो गई। पर शादी के बाद जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि राजीव की माँ की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसके घर में जो भी होता है राजीव की माँ के हिसाब से ही होता है, क्या बनेगा या नहीं। यहाँ तक कि घर का हर एक काम उसकी माँ के हिसाब से ही होता है। राजीव का माँ का दिमागी संतुलन ठीक ना होने के कारण वह मुझे बात बात पर डांटती रहती, हर काम के लिए टोकती रहती। पर मैं जानती थी कि उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उनकी बातें मानती। राजीव की माँ बोली तुम अभी जॉब मत करो, शादी के 1 साल बाद अपनी फैक्ट्री में ही तुम राजीव के साथ काम करना। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही दिन कट रहा था, पर करीब 6 महीने बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट दी। दरअसल शादी के 6 महीने बाद राजीव मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर लाकर दे दिया। मैंने राजीव से कहा यह डिवोर्स पेपर तो मैंने सिग्नेचर ही नहीं किए, फिर इस पर मेरा सिग्नेचर कैसे आया? क्या है ये सब? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? मैंने राजीव से कहा जब तुम्हें मुझसे डिवोर्स ही लेना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? राजीव ने जो बताया वो सुनकर तो मैं चौंक ही गई। राजीव ने कहा जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। आखिर क्या गलती थी मेरी जो तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया? क्या कमी है मेरे अंदर? दिखने में सुंदर हूँ और बहुत पैसे वाला भी हूँ, तुमने मना क्यों किया? उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने डिवोर्स पेपर पर तुमसे पहले ही सिग्नेचर ले लिया था और कोर्ट में जमा कर दिया था। अब यह लो डिवोर्स पेपर और मेरे घर से निकल जाओ। राजीव ने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं भी बहुत गुस्से में आ गई। मैं उसके ऊपर केस कर दी। मेरे सामने और चौंका देने वाले सच बाहर आए। राजीव तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, 10वीं फेल था और उसका दिमागी संतुलन भी सही नहीं था। मिनटों में गुस्सा करना और बात बात पर चिढ़ना और बदले की आग तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वो मुझसे शुरू से ही झूठ पर झूठ बोलता गया और मैं उस पर विश्वास करती गई। मेरे केस करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बेंगलोर में राजीव शुरू से ही रहता है तो उसकी जान पहचान काफी ऊपर तक की है।
इसलिए मैं केस हार गई। उसने कोर्ट में मुझे ही गलत ठहरा दिया। डिप्रेशन में जाने लगी थी मैं, पर मेरी फैमिली मेंबर मुझे संभाले। कुछ महीनों बाद मैं फिर से अपने जॉब पर लग गई और अब मेरे दिमाग में शादी का ख्याल तो दूर दूर से निकल गया था। मेरी जितनी भी सहेलियां थी सब शादी करके अपने अपने घर में सेटल हो गई थी और अब मैं अकेली हो गई थी। शादी के नाम से इतनी चोट हो गई थी मुझको, अब मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। और एक तरफ राजीव जिसने दूसरी शादी करके अपनी लाइफ मजे से जी रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है। क्यों एक लड़की को ही गलत ठहराया जाता है, चाहे वो गलत हो ही ना। जिसकी गलती थी वह अपनी जिंदगी आजादी से जी रहा है और जिसकी कोई गलती नहीं थी वह अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है कि जैसे उसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही ना हो। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।